गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th आप लोग आज जियोग्राफी क्वेश्चन नंबर 7 से चलेंगे। देखिए, आप लोग से कहने का मतलब है कि एक रिक्वेस्ट है, क्लास 10 जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी इस वीडियो को वॉच करते हैं तो प्लीज़ इसको वॉच करने के बाद में एक लाइक दें, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इसको मतलब कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, उस समस्या का समाधान हो जाएगा आपका। ठीक है, तो प्लीज उसको लाइक जरूर करें। ओके, तो प्रश्न 7 है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के एक महत्वपूर्ण कार्य का उल्लेख करें। अब भूमिगत जल कानून से किन दो राज्यों में प्रगति हुई है? ओके, यानी भूमिगत जल कानून से किन दो राज्यों में प्रगति हुई है। तो देख रहे हैं यहाँ पे जियोग्राफी क्लास 10th लेसन 3 वाटर रिसोर्स है, यानी जल संसाधन चैप्टर है। तो इसका आंसर लिखिएगा, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने 9 सितंबर 1987 को एक राष्ट्रीय जल नीति अपनाई थी। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने 9 सितंबर 1987 को एक राष्ट्रीय जल नीति अपनाई थी। ओके, इसका एक महत्वपूर्ण कार्य माना गया है 2002 ईस्वी में राष्ट्रीय जल नीति में संशोधन करके नई नीति बनाई गई। पुनः इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। डैश करके 1 नंबर में लिखिएगा, जल की उपलब्धता बनाए रखना। दूसरा, जल को प्रदूषित होने से बचाना। तीसरा, प्रदूषित जल को साफ कर उसका बार बार उपयोग करना। ओके, अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, भूमिगत जल कानून से विशेष रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में प्रगति हुई है। साथ ही मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में भी अधिक प्रगति हुई है। इन क्षेत्रों में कुआं और नलकूपों के द्वारा भूमिगत जल को ऊपर निकाला जाता है और सिंचाई के काम में उपयोग किया जाता है। परिणाम स्वरूप कृषि कार्य करने में सुविधा होती है, जिससे किसानों की आय बढ़ती है और उनकी आर्थिक प्रगति होती है। तो ये प्रश्न 7 का था आंसर। अब 8वां प्रश्न है। प्रश्न 8 है, जल संकट से आप क्या समझते हैं? जल संकट से आप क्या समझते हैं? भारत में पेयजल के कारणों पर प्रकाश डालें। ओके, तो इसके आंसर को नोट करेंगे। स्वीडन, जैसे कि स्वीडन, ठीक है। स्वीडन के विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1000 घन मीटर से कम जल की उपलब्धता जल संकट की स्थिति होती है। ओके, जल का यह संकट जल के अति उपयोग, दुरुपयोग एवं जल के असमान वितरण से उत्पन्न होता है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है, यानी भारत को हम लोग मानसूनी जलवायु वाला देश भी कहते हैं। इसलिए कभी कभी कुछ क्षेत्रों में समुचित मात्रा में वर्षा नहीं हो पाती है, जिसके कारण जल संकट उत्पन्न होता है। कृषि कार्य तथा उद्योगों के विस्तार से जल का अधिक शोषण होने लगा, जिसके कारण जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और इसी प्रकार जल के प्रदूषण से प्रयोग में आने वाले जल का अभाव हो जाता है। इसके अतिरिक्त जल संग्रह करने की समुचित व्यवस्था नहीं होने से जल की बहुत सी मात्रा व्यर्थ में बह जाती है, जिससे जल संकट की स्थिति क्या होती है? उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न 9 में, हिमालय की नदियों में सदा जल मिलता है, पर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां ऋतु विशेष में ही जल पूरित रहती है, क्यों? प्रश्न है, प्रश्न को नोट कीजिएगा। अब इसके बाद आंसर नोट कीजिएगा। इसके हिमालय से निकलने वाली नदियों में सदा जल इसलिए मिलता है
क्योंकि हिमालय का ऊपरी शिखर बर्फ से ढका हुआ है और वर्षा जल के अतिरिक्त बर्फ के पिघलने से वर्षा भर उन नदियों में जल प्रवाहित होता रहता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों का उद्गम हिमानी क्षेत्र और इसलिए जल की आपूर्ति होती रहती है। प्रोग्राम पैराग्राफ चेंज करके ऐड कीजिएगा। जबकि दूसरी ओर प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली नदियां बरसाती हैं, उनमें केवल वर्षा का जल ही प्रभावित होता है और भारत में वर्षा जल कुछ महीने ही होती है। पुनराम शेष समय नदियां सूख जाती हैं और उसमें जल की आपूर्ति नहीं होती और जल प्रभावित नहीं होता है। प्रश्न 9 का ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिएगा, जीवन में जल का क्या महत्व है। ये प्रश्न है आपका जियोग्राफी से, ठीक है। प्रश्न 10 है, जीवन में जल का क्या महत्व है। देखिए, इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। कहा जाता है कि जीवन की उत्पत्ति पहल जल में ही हुई, यानी जल में ही हुई और बाद में जल से स्थल पर पहुंची। जल है तो जीवन है, ऐसा कहा जाता है। जल है तो जीवन है। फसलों जीव जंतु का अस्तित्व जल पर है। कल कारखानों, औद्योगिक नगरों, मानव बस्तियों में जल की आपूर्ति आवश्यक है। जल से विद्युत उत्पन्न किया जाता है। जलीय क्षेत्रों से यातायात का काम लिया जाता है और जलाशयों से सिंचाई की जाती है। सिंचाई के बल पर उत्पन्न कृषि का विकास किया गया है। बड़े बड़े उद्योगों में जल का उपयोग किया जाता है। जलीय भागों से मत्स्य की प्राप्ति की जाती है। जलीय भागों से मत्स्य यानी मछली। इसी प्रकार जीवन में जल का महत्व अत्यधिक है, मतलब बहुत ही अधिक है। इसके बिना जीवन रूपी गाड़ी नहीं चल सकती। हमारे शरीर में लगभग 70% भाग क्या है? जल है। 70% भाग जल है। अतः कहा जा सकता है कि जीवन में जल का बहुत अधिक महत्व है। ओके, लास्ट प्रश्न है ज्योग्राफी लेसन 3 का। बताएं कि जल किस प्रकार नवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न है 11 का। बताएं कि जल किस प्रकार नवीकरणीय संसाधन है। तो इसका आंसर नोट कीजिएगा। जल का नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। संपूर्ण जल नवीकरणीय योग्य है और जल चक्र में गतिशील रहता है, इसलिए नवीकरणीय सुनिश्चित होता है। नवीकरणीय क्या होता है? सुनिश्चित होता है। जलीय चक्र लिखकर डैश दीजिएगा, 1 नंबर में लिखिएगा। सूर्य की गर्मी के कारण जल का वाष्पीकरण होता है। जल का वाष्पीकरण होता है। जल वाष्प हवा में संघनित होकर बादलों में बदल जाती है। दूसरा, यह संघनित जल वाष्प वर्षा अथवा बर्फ के रूप में धरती पर गिरता है। तीसरा, धरती से जल दोबारा सागरों में पहुंचता है, फिर जल का वाष्पीकरण होता है। इसी प्रकार जलीय चक्र सदैव क्या होता है? गतिशील रहता है। तो ये हो गया जल का नवीकरणीय संसाधन। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन क्या होता है? समाप्त होता है। ओके, तो आप लोग इसे वॉच करेंगे। वॉच करने के बाद इसको सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, और जितने से जितने सब्सक्राइब हो सब्सक्राइब भी कर दें, और आप इसे एक लाइक भी दे दें, ठीक है। और लाइक तो जरूर करें, क्योंकि बहुत से ऐसे देख रहा हूँ वीडियो पे आप लोग इसे डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद में इसको लाइक नहीं देते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, देखिए आप लोगों को जरूरी नहीं कि सिर्फ ज्योग्राफी को भी लाइक करें। मैं जितने भी वीडियो डालता हूँ, अकाउंटेंसी का हो, इंग्लिश का हो, हिस्ट्री का हो, मतलब 12th का हो या 11th का हो, आप सभी वीडियो को एक बार प्लीज उसको व्यू दे दीजिएगा, एक लाइक दे दीजिएगा। ओके, इससे मेरा लाइक बढ़ेगा और आप लोगों को भी क्या मतलब बेनिफिट होगा। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो गया, लेसन 3। आप लोग इसको अध्ययन करेंगे। और देखिए, कहने का मतलब लघु उत्तरीय हो जा रहा है। अब उसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ रहा है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे
कि जैसे ही खुलता है लॉकडाउन, तो लॉकडाउन के बाद भी हम लोग अब एक एक वीडियो को, मतलब एक एक क्वेश्चन का है ना, लघु उत्तरीय का मतलब सॉरी दीर्घ उत्तरीय का एक एक वीडियो क्लिप मतलब एवरीडे क्रिएट करेंगे, एवरीडे या 2-3 दिन के गैप लेकर के क्रिएट करेंगे, और आप लोग उसको सिर्फ सुनेंगे, सुनने के बाद में अपने आप उतार देंगे उसको, ठीक है, लिखाने की जरूरत नहीं हो गई। ओके, तो आप लोग इसे वॉच करेंगे और नोट बनाएंगे और घर पर रह करके इसको अध्ययन भी करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और घर पर रहे, सुरक्षित रहें और पूरी तरह से अध्ययन करें, या अच्छी तरह से अध्ययन करें, ताकि आप लोगों का समस्या ना आ पाए, ठीक है। आप लोग चिंतित भी ना हो कि मेरा क्लास 10th का एग्जाम है नेक्स्ट ईयर, ठीक है। आप लोग चिंतित मतलब कतई ना हो, ठीक है। ओके, थैंक यू, दिस मच फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।